हाँ जी, स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसवी स्टडी क्लासेस में। हम लोग चल रहे थे क्लास 10 के वास्तविक संख्या रियल नंबर में। वास्तविक संख्या जो आपका रियल नंबर था, एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1 क्लास 10, ध्यान देगा बढ़िया से। क्लास 10 एक्सरसाइज 1 में चल रहे थे, जिसमें आपको बताया कि एक्सरसाइज 1 में 1.1 पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है, 1.3 पढ़ना है, 1.4 पढ़ना है। जिसमें बाबू 1.1 के थ्योरी के साथ साथ आपका एक्सरसाइज भी क्लियर करवा दिए थे। ना देखे हैं तो पिछले वीडियो में देख लेगा। वो एक्सरसाइज के कारनामा था बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था, जो कुछ इस प्रकार से था कि जिस प्रकार से हम लोग मसा निकालते हैं दो संख्याओं को, तो दो संख्याओं जैसे हम कह दें कि 3 तथा 13 का मसा, 3 तथा 13 का मसा, उसको शॉर्ट में कहते हैं HCF। HCF निकालना है तो 3 से भाग दे करके 13 में 3 चौके 12, कुछ इस प्रकार से 1 आता था और 3 को लगाते थे, 3 मरतबे कट गया। जब नीचे 0 आ जाए तो बगल वाले को HCF कहा जाता था। सिंपल में सिंप्लीफिकेशन आ जाते। यहाँ पे कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, तो सबसे पहले बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान है वो 0 से बड़ा है और बराबर हो सकता है, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। A बराबर BQ प्लस R जो होता है वो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, समझ गए। A का मान बाबू सबसे बड़ा वाला होता है, 13 को बाहर लगाएंगे। B का मान बगल वाला होता है, 3 लगाएंगे। चलेंगे, ठीक है बाबू, चुप रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा। उसके बाद आते हैं Q का मान। तो Q का मान अपना मन से हम क्या लगाएं कि 13 जो है 13 आ जाए या 13 से कम आए, तो 3 चौके 12 हो जाता है, प्लस 1 जोड़ेंगे। तो जब तक R का मान 0 नहीं आता है तब तक हम लोग HCF नहीं कहते हैं। अब हम लोग किसको आगे करेंगे, तो बीच में कौन है, 3 है, तो 3 को आगे करेंगे। फिर 1 आ गया है आपका B का मान। 1 में कितना से गुना करें कि 3 आ जाए, तो 3 में तो 0 आ जाएगा आपको जोड़ला पर। यानी कि अब इसको सजाएंगे। A बराबर BQ प्लस R। A का मान 3 है और B का मान 1 है, Q का मान 3 है और R का मान 0। जब R का मान 0 आ जाता है तो B के मान को HCF कहा जाता है, ठीक है। चलेंगे आगे। कहता है बाबू एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो इधर एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कहता है छोटे आपके पास कि 4 और 18 का HCF। देखो इसको डायरेक्ट बनाते हैं। A बराबर BQ प्लस R से हम लोग A आगे करेंगे 18 को, B लगाएंगे 4 को। 4 में कितना से गुना करें, 4 में कितना से गुना करें कि हमको 18 आवे ना 18 से कम आवे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 मरतबे लगाएंगे तो 16 आ जाएगा। 2 हमको ऐड करना पड़ेगा तब 18 आएगा। उसके बाद फिर ये वाले 4 को बाहर निकालेंगे, ये वाले 2 को आगे लाएंगे। 2 में कितना से गुना करें कि 4 आ जाए, तो 2 से जोड़ना पड़ेगा 0। फिर इसको जब लास्ट में 0 आता है बाव, तो A बराबर BQ प्लस R पे सजाएंगे और R का मान 0, तो B के मान को HCF कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग चल गए थे, दो संख्याओं का HCF निकालना, फिर गुणनखंड निकालना हम लोग अब सीखेंगे। और थ्योरी जब देखेंगे, इसके पीछे वीडियो में एक एक्सरसाइज 1.2 वाला का थ्योरी वीडियो, इसके जस्ट पीछे सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा भाव, समझ गया। उस सबको लिंक के सहारे सभी वीडियो को देखते रहेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आपको सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, दोस्तों के पास शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इतना काम आपका करना काम है, तब मेरे वीडियो प्रतिदिन देख पाएंगे आप, समझ गए। जब सब्सक्राइब करेंगे तब बेल आइकन दबाएंगे तब। अब कहता है एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग इसका थ्योरी जो है ना वो दे दिए थे इसके पिछले वीडियो में। हम लोग चलने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बुक सॉल्यूशन, जो आपको बताए थे पहले कि जब भी सॉल्यूशन कराया जाएगा तो आपको NCERT बुक
क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक आपको कराया जाएगा बढ़िया से पूरी क्वेश्चन के साथ। तो एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखेंगे, सोल्यूशन करल है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी के बाद साहब जहाँ जाओ वहाँ बनो, तब आपको क्वेश्चन बनेगा बढ़िया से। तो थ्योरी आपका 1.2 का दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन है, पूरी क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। आप सभी के पास क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक होगा, वो एनसीईआरटी के बुक निकाल लेंगे, कॉपी कलम निकाल लेंगे। जिस प्रश्न हम बोर्ड पे लिखें उस प्रश्न को अपनी बुक से मिलाएं और उसको बनाने का काम करें, ठीक है। तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न नंबर पहला बा, आपको 1.2 में क्या कहते हैं, गुणनखंड निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है गुणनखंड द्वारा। तो पहला प्रश्न क्या कहता है छोटे, देखो इधर पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और उसी के गुणन के रूप में किसी संख्या को कर दिया जाए अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम 9 को कह सकते हैं छोटे, 8 को कह सकते हैं 4 गुना 2। ये क्या गुणनखंड है, तो हाँ गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड है तो नहीं छोटे, ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है। सभी संख्या अभाज्य होना चाहिए, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। आगे आते हैं, बात तो कहता है 12, इसको लिखेंगे 6 गुना 2 4 गुना 3, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, सबसे 12 आएगा। लेकिन आपका ये गुणनखंड है लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में है, तो इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यही आपको किस प्रकार से निकालना था आपको कहे थे, फॉर्म आपका एलसीएम जैसा होता है, काम करने का काम करेंगे, देखेंगे इधर। पहला क्वेश्चन कहता है छोटे, यही बुक आप सबको फिर से दिखा दे, यही बुक आपका है, आपके पास भी होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 12 है उसको 2 गुना 2 गुना 3 लिखिए। इसमें कई सारे प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको हम देना चाहेंगे 140 है, दूसरा प्रश्न देना चाहेंगे 156 है, तीसरा प्रश्न देना चाहेंगे 38-25 है, 38-25 है, 2 प्रश्न और है, चौथा 5वां इसको करके हम देख लेंगे। बाबू क्या करेंगे छोटे, इस प्रकार से लंबा लाइन लगाएंगे। सबसे कम संख्या मतलब कि 2 अभाज्य संख्या है, 2 से लगाने का काम करेंगे। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से लगाएंगे, 4 से कभी नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 3 से नहीं लगा तो डायरेक्ट 5 से, 5 से नहीं लगा तो 7 से, 7 से नहीं लगा तो 11 से, अभाज्य संख्या से लगाना है। तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे छोटे, तो कट जाएगा 70 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 आ जाएगा। अब बताओ 2 से कटेगा नहीं, 3 से लगेगा तो नहीं, 3 से 35 नहीं कटता है डायरेक्ट। अब कितना से लगेगा, ये 5 से लगेगा तो कितना नीचे आ जाएगा 7। नीचे जब अभाज्य संख्या खुद अपने आ जाता है तो इसको लगाना बंद कर देते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 बराबर 100। इसका अभाज्य गुणनखंड यही हो गया आंसर, ठीक है। कहेगा 2 की अधिकतम घात कितना है, तो इसी को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, चीज वही है। आगे क्वेश्चन कहता है 156, तो 2 से लगाएंगे, कितना आपको कटेगा छोटे 78, 7 दूनी की 14, 8 दूनी की 16। 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब बताओ ये कितना से लगेगा, तो 3 से 13 खुद अपने अभाज्य संख्या हो गया। लगाना बंद करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 करेंगे तो 156 आ जाएगा, समझ गए। अब इसको जब क्लियर कर लेंगे छोटे, तो 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 3 गुना 13 लिख सकते हैं बराबर 156। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया आंसर। आगे आते हैं छोटे, तो कहता है 3825, घबराएंगे नहीं, बस इसके पीछे लगल रहेंगे। लास्ट में 5 है बाबू, तो 2 से नहीं लगेगा, ध्यान दो। 3 से लग सकता है, तो 3 इसको काटने के बताते हैं नियम क्या, इसको जोड़ला पर 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से होगा। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 कितना होता है 18 होता है, 18 3 से, हाँ यानी कि 3 से ये कटेगा, क्या मरतबे 1
हो जाएगा। और 3 दूनी की 6, 2 सतिया 21, 5 तियाई 15। फिर ये 3 से कटेगा तो 7 5 12, 12 3 15, हाँ जी कटेगा। तो फिर 3 से लगाएंगे, 4 तियाई 12, 3 दूनी की 6 और 5 तियाई 15, और 3 से लगेगा तो 4 2 6 5 11, 3 से भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट कितना से लगेगा ये, 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा 8 पंजे की 40 और 5 पचे की 25। क्लियर, चलेंगे। अब कितना से लगेगा ये, 5 से लगेगा। तो 1 7 पचे की 85, अभाज्य संख्या आ गया, लगाना बंद करेंगे। इसको लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 करेंगे तो 3825 आंसर। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया आंसर। सब देखो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, और अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड रहेगा तब कन्फर्म है कि वो संख्या भाज्य होंगे। इस बात को भी सेट कर लगा माइंड में। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17 बराबर 3825। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा कह सकते हैं कि 3825 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 के अधिकतम घात कितना होगा। तो इस प्रकार से करके छोटे 5 के अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो आंसर 2 मारेंगे, जहाँ पे 2 रहे जेमा ऑप्शन में रहे। ये आपको 3 प्रश्न था, आपको 2 प्रश्न इसी में और दिया है। आ रहा समझ में, इसी में 2 प्रश्न और दिया है। वो जो 2 प्रश्न है छोटे, यहाँ पे है आपका चौथा है जो है 5005, और जो 5वां है वो है 7429, ये ना। चलेंगे, आते हैं छोटे यहाँ पे, इस प्रकार से करेंगे। इसको लास्ट में 5 है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से देखेंगे तो इसको ऐड करेंगे। 5 5 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से नहीं विभाजित होता है, तो पूरा 3 से विभाजित नहीं होगा। ये जब भी लगेगा तो कितना से, 5 से लगेगा। तो 5 1 कम 5 और 2 0 है तो 2 0, 5 1 कम 5। अब कितना से लगेगा ये, नहीं तो 2 से लगेगा, नहीं तो 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, नहीं 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। तो 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 1 कम 7 3 0 7 चौके 28, हाँ 7 से लगेगा ये आपके पास। तो 7 1 कम 7 कट जाएगा, 10 3 0 30, 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 1 21 सतिया 21, 143। अब ये कितना से लगेगा, तो 7 से नहीं लगेगा, अब ये भी नहीं लगेगा। तो क्या 11 से लगेगा, तो 11 से लगाओ, 11 1 कम 11 कट जाएगा, फिर आपके पास इसके पास 3 आ जाएगा, 11 तियाई 33। अब नीचे अभाज्य संख्या आ जाए तो इसको गुना करना बंद करेंगे, लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 बराबर 5005, अभाज्य गुणनखंड आंसर। यही आपका हो गया। आगे आते हैं तो कहता है 74 29, लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 9 2 11 11 4 15 15 7 22, नहीं यह 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। 7 4 11 11 2 13 13 9, और नहीं कटेगा। तो कितना से कटेगा छोटे, 5 से भी तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से कटेगा, 7 1 कम 7 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। हम लोग आगे आते हैं तो 13 11 से लगाते हैं, तो 11 नहीं लगेगा, 11 छंग के 66, 11 छक के 66 लगेगा ये, नहीं 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से लगाते हैं, इस प्रकार से हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन सही है ना, 7429 है ना, 7 है या नहीं है, 7 क्या 429 है सिर्फ, तो 74 है ना। हाँ तो लगाते इसी प्रकार से हम लोग करते चलेंगे फैक्टराइज। तो करीब ये कितना से लगेगा, 5 9 से लगाते हैं डायरेक्ट, तो 7429 हो जाएगा ये आपके पास। 159, 14 में से 9 5 14 15 2 9 है कि नहीं है, यानी कि इसको लगाएंगे 9 9 81, नहीं इससे नहीं लगेगा अभी। 11 से लगाते हैं, नहीं 13 से लगाते हैं, तो 13 चौके 13 पच्चे के 75 65, और 13 पंजे की 65 होता है, फिर 13
65, 14, 9, 2 9 हो जाएगा, यानी कि 3 से अभी तो नहीं लगेगा, सॉरी 2 आ जाएगा। तो 13 पचे के 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते की 91, 1 9, ये भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट कितना से लगेगा ये? 17 से लगाएं, 17 से लगाएं, 17 से लगेगा। 4 17 से लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 7429। 17 पचे की 85, 17 चौके 68 होता है ना। 4 6 2 सतरतिया 51, 5 1 1 1 9, 7 7 के 49 और 7 4 11 है ना, यानी 17 से लगेगा तो 4 3 7। अब कितना से लगेगा? तो 17 से लगेगा, 17 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, डायरेक्ट ये 19 से लगेगा अब, है ना। 19 से लगेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 4 3 7, 19 दूनी की 38, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 7 19 तिया 57, 23 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, लंबा डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देते जाना है इसी प्रकार से। इसका अभाज्य गुणनखंड 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। आंसर हो गया। इसी के साथ पहला क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो आपको एगो बात बताए होंगे, छोटे थ्योरी में ही देखना है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उतना ही आएगा जितना दो संख्या के गुणनफल आएगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई दो संख्या है फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों के गुना कर लेंगे, उतना ही आएगा जितना दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। इस नियम को फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, इस बात को नहीं भूलेंगे, समझ गए। तो उसमें कहता है दूसरा प्रश्न कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया है 26 और 91। दूसरा प्रश्न दिया है इसमें 510, 510 और 92। थोड़ा लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। पहले बोला है कि इसको एलसीएम एचसीएफ पता कीजिए आप गुणनखंड विधि द्वारा, और फिर चेक करके बताओ तो कि दोनों के गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर आएगा। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 26 को करेंगे छोटे, इस प्रकार से 26 को, तो कितना 2 से लगेगा 13, यानी कि फिर हो जाएगा कितना 91, 91 के, तो कितना से लगेगा ये 7 से लगेगा 13। इसके लिए आपका हो जाएगा 2 गुना 13 बराबर 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना, मिलेगा जिसको एक ही बार लिखेंगे तो एचसीएफ प्राप्त होगा 13। एलसीएम मिलेगा जिसको एक बार और ना मिलेगा उसको भी एक बार, तो कितना आ जाएगा? इसको गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा? 7 दूनी की 14, 13 गुना 14 गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 169 प्लस 13 हो जाएगा, यानी कि 9 3 12 2 7 1 8 182 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम प्राप्त हुआ। अब कहता है कि जितना भी आया है एलसीएम एचसीएफ सर उसको सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ऐसे आपको चेक करने के लिए बोला, सिद्ध करने के लिए बोला है कि सिद्ध करके बताइए तो कि एचसीएफ गुना एलसीएम करके दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ आपके पास 13 आया है, एलसीएम आपके पास 182 आया है, 26 गुना 91 गुना कीजिए, दोनों बराबर आएगा कहता है। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 182 में 13 से करेंगे, 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 8 आई 24 है ना, साइड में करते हैं थोड़ा ध्यान देंगे। 182 में 13 से करेंगे, 3 दूनी की 6, 8 आई 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 2 2366 इसका आ गया। अब हम लोग 91 में 26 से करेंगे,
91 में 26 है तो 6, 9 6 के 54, 2 9 दूनी की 18, 6 6 8 5 13 के 3 23, 2366 आगे से भी और पीछे से भी। यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला था, प्रूफ हो गया, समझ गए। अब हम लोग देते हैं अगला क्वेश्चन का, इसको भी इसी प्रकार से प्रूफ करना है, समझ गए। इसी को तो सबसे पहले 510 के हम लोग निकाल लेते हैं गुणनखंड, 2 से लगाएंगे तो 2 1 कम, 2 दूनी की 4 और 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10, 255। लास्ट में 5 है, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 17 पचे के 85 हो जाएगा। उसके बाद 92 को उसी प्रकार से करते हैं, 2 से लगाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 है तो कटेगा, 4 दूनी की 8 और 6 दूनी की 12, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, 23 दूनी की 46, अभी लगेगा तो नहीं लगेगा। बाप कहता है कि आपको 510 लाना है तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 करना पड़ेगा, और जब आपके पास 92 लाना है तो आपके पास 2 गुना 23 करना पड़ेगा। मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे तो HCF प्राप्त होगा। ध्यान देगा, बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं। HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बात रहा LCM के, तो 2 गुना ना मिलेगा उसको भी एक बार ना, तो 3 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 5 गुना 17 और गुना 2 गुना 23। सभी को गुना करेंगे, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल समझिए, आपके सोजा में है, ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन है तो दिक्कत है, नहीं, आपके समझिए क्लास में है। इसको गुना करेंगे छोटे तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा और 6 पंजे की 30 हो जाएगा, 17 51 510 हो जाएगा। 510 में 46 से गुना करो, 510 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। 1020 में कितना से कर लेते हैं, 23 से गुना कर लेते हैं तो 3 0 हो जाएगा, 6 0 3 हो जाएगा, 0 4 0 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 0 6 4 3 2, 23,460। इसका सिर्फ LCM आया है 23,460। लेकिन बनाने के लिए क्या कहा है कि दोनों संख्याओं के गुना करके बताओ तो कि उसको LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। फर्स्ट संख्या आपके पास 510 है, सेकंड संख्या आपके पास 92 है। LCM आपके पास कितना है, 23,460 है, HCF कितना है, 2 है। इसको जब गुना करेंगे छोटे, इसको में जब 2 से गुना करेंगे तो कर लो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करने के लिए बोला है ना, तो कर लो। 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 9 20। इसको आ जाएगा 46 9 20। उसके बाद 510 में करना है 92 से, 510 में करना है 92 से। 0 2 10, 0 9 9 पंजे की 45, 0 2 9 और 6 46 9 20। इस प्रकार से बाबू प्रश्न को सॉल्यूशन करना है, कुछ फालतू नहीं करना है छोटे। दोनों का हम लोग को इस प्रकार से गुणनखंड पता कर लेंगे, जो मिलेगा उसको एक ही बार लिखेंगे तो HCF मिल जाएगा, और LCM करने के लिए जो मिलेगा उसको एक बार, अब बाकी जो नहीं मिला है ना उसको भी एक बार गुना करेंगे। ये आपको LCM प्राप्त हो गया 23,460। तो कहता है दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकाल के गुना करो। तो LCM आया 23,460 में 2 से गुना करेंगे तो 46,920 आएगा। दोनों संख्याओं का HCF LCM का गुणनफल बोला है कि दोनों संख्याओं को भी गुना करके बताओ तो उतना ही आना चाहिए, 46,920 आना चाहिए। कर दिए, यही आपका मैटर था बाबू। दूसरा प्रश्न में, दूसरा के तीसरा कहता है 336 और 54। यहीं पे 336 और 54 उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, इसी प्रकार से कर लेंगे ना। 336 को निकालेंगे, 54 को निकालेंगे, मिलेगा उसको एक बार कर लेंगे कि कर दें। अच्छा कर ही देते हैं, है ना। फिर कहिएगा कि सर एक प्रश्न का है छोड़ दिए। देख लीजिए, मुझे विश्वास है आप सब पर आप लोग कर लेंगे।
चलेंगे 336 को करेंगे छोटे इस प्रकार से, 2 से लगाएंगे, 2 1 कम 2, 6 दूनी की 12 है, 8 दूनी की 16, 2 से लगाएंगे 8 दूनी की 16, 4 दूनी की 8, 2 से लगाएंगे 4 दूनी की 8, 2 दूनी की 4, 2 से लगाएंगे 21, 3 से लगाएंगे 7, इसको करेंगे छोटे 54 को करेंगे क्या, 2 से लगाएंगे तो 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3। अब कहता है कि कितना 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है, और 54 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। HCF छोटे भाई बहन फिर से सुन लो, HCF मिलेगा उसी को एक बार, मिला है तो ठीक है, और कोई मिला है तो ठीक है। HCF कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाता है। बात LCM के, तो LCM के लिए मिला है उसी को एक बार, ये तो कन्फर्म हो जाएगा, और उसके बाद ना मिला है ना उसको भी एक बार, तो 2 दूनी 2 गुने 2 गुना जितना भी है सब हम लोग कर लेंगे 2, और गुना क्या कर लेंगे 3 गुना 3, है ना। उसके बाद एक 7 भी नहीं मिला है, सभी को गुना एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो लिखते हैं LCM 2 गुना 3 तो कन्फर्म होगा, और उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दिया, समझदार हैं आप, 8 गुना 7, और नीचे करेंगे तो गुना 3 3 आई 9, ठीक है। अब इसको पूरा को गुना करो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी की 6 और 6 के 48, 48 गुना 9 7 के 63, इसको गुना करो, गुना करके जो भी आएगा 48 गुना 63 वो LCM आएगा दोनों संख्याओं का। 8 आई 24, 2 4 आई 12, 2 14, 8 6 के 48, 4 6 6 के 24, 4 28, 4 2 0 3 30 24, ये आपका LCM आया है। अब प्रूफ कर लेते इधर वही वाली बात को कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या 336 है, दूसरी संख्या 54 है, बराबर LCM आपके पास 30 24 है, HCF आपके पास 6 है, बराबर आना चाहिए। इसको पहले गुना कर लो, 6 6 के 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1, 1 का 1 हो जाएगा 6 18,144, इसको भी आना चाहिए जब 336 में 54 से गुना करते हैं। 6 6 के 24 के 4 हाथिल 2, और 4 तिहाई 12 2 14 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13, 6 पंजे के 30 के 0 हासिल 3, 5 तिहाई 15 3 18, और 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 18 1 44, इक्वल आ गया। इसी को हमको प्रूफ करना था, दिखाना था, समझ गए। ये आपका दूसरा प्रश्न था। तीसरा कहता है छोटे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM HCF निकालो, यही बतवा को छोटा करके बोला है, इसी को छोटा बोला है, बस खाली इतना ही करना है, हमको इतना ही करना है, इतना करने से कोई मतलब नहीं है, यही आपसे प्रश्न बोला है। देखिए थोड़ा समय और लगेगा, कुल प्रश्नों की संख्या इसमें छोटे 7 है, जो हम लोग 3 तक कर लिए हैं, कर रहे हैं, तीसरा करे जा रहे हैं, बाकी प्रश्न में कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। कहता है तीसरा प्रश्न कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। पहला ये आपको है 12 15 21, पहला ये आपके पास है, तीसरा के पहला 12 15 और 21 का LCM तथा HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 को किस प्रकार से करेंगे, तोड़ेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 3, समझ रहे बात को। 15 को क्या करेंगे 3 गुना 5, अभाज्य संख्या है ना। 21 को करेंगे 3 गुना 7। बात आ जाता है छोटे HCF के, तो जो मिलेगा, जो 3 गो है तो तीनों में मिलेगा, तीनों मिलना चाहिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों में कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात आ रहा समझ में, HCF कितना हो जाएगा छोटे, 3 हो जाएगा। अब आ गया LCM की बात, तो मिला है उसको एक बार, और ना मिला है ना उसको भी एक बार लगा दो। अब इसको करो गुना, 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12, 12 पंजे की 60, 7 के 42, 420 LCM आंसर। दूसरा प्रश्न कहता है
17, 23, 29, 17, 23 तथा 29। 17 को हम लोग बाबू करेंगे तो 17 ही होगा, 17 गुना 1 हो जाएगा। 23 को करेंगे तो 23 गुना 1 हो जाएगा। 29 को करेंगे तो 29 गुना 1। HCF बताओ कितना हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, क्योंकि उसमें एक ही ना कॉमन, सब तो अभाज्य संख्या अपने आप में है। और LCM कहेगा तो काहेला आप कर लेना 17 गुना 23 गुना 29 आएगा जो आंसर। क्लियर। चलेंगे एक प्रश्न इसमें और है, इसमें और एक प्रश्न और है जो 8, 9, 25 है। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 लगले कर देते हैं तीसरा के 8, 9 तथा 25। ठीक है, इसको भी देखेंगे तो 8 को करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 को करेंगे 3 गुना 3 गुना 1, 25 को करेंगे 5 गुना 5 गुना 1। वही बात तो हो गया। HCF की बात आ जाए तब मैच करेगा उसी को लिखेंगे ना, 1 हो गया। LCM की बात आ जाए तो जो मैच कोई मैच नहीं किया है तो कर दो 8 गुना 9 गुना 25 आएगा जे आंसर। चलेंगे उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा कहता है कि दो संख्याओं का HCF दिया गया है। चौथा प्रश्न ध्यान देंगे, चौथा में आपका HCF दिया गया है, दोनों संख्या भी दिया गया है। सर LCM पूछा है आपसे, बोला है कि HCF 306 और 657 का, 306 तथा 657 का HCF 9 है। HCF कितना है, यानी फर्स्ट संख्या दिया गया है और सेकंड संख्या दिया गया है। HCF कितना है, 9 है। तो इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात कीजिए, इसको क्या करना है छोटे, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। फर्स्ट संख्या ये आपके पास 306 गुना 657 बराबर LCM निकालना है ना, तो LCM गुना HCF कितना है, 9 उधर है, गुना में इधर आएगा तो भागा में 306 गुना 657 और बटा 9 बराबर LCM। ठीक है, अभी कटेगा जो काट देंगे, 9 सत्य कितने नहीं कटेगा, इसको कटेगा ये 9 तिया 27 9 चौके 9 तिया 27 9 चौके 36, यानी कि 6 5 7 गुना 34 करेंगे तो आपका LCM प्राप्त। आंसर गुना कर लो इसको। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं प्रश्न नंबर चौथा क्लियर है। ये आपका प्रश्न चौथा था, दो संख्या दिया गया था, उसका HCF दिया गया था, LCM निकाल ली। LCM दिया जाता भागा करते HCF निकलता, एक संख्या नहीं देता गायब करता, LCM HCF देता। इसी फॉर्मूला से सब बनेगा, बस खाली इस पे सजा देना है। आपको पहले हम बोले थे थ्योरी में ही बढ़िया से समझाए हैं, 2-4 क्वेश्चन लेकर के। आगे कहता है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न बोला है, पांचवा प्रश्न बोला है छोटे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 के लिए 6 के पावर n, 6 के पावर n, 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब 6 के पावर 1 लगाओ, 6 के पावर 2 लगाओ, 6 के पावर 3 लगाओ, 6 के पावर 4 लगाओ, 6 के पावर 5 लगाओ, 6 के पावर 6 लगाओ, क्या अंतिम में 0 पर कोई आ सकता है। देख लेते हैं, 6 के पावर 1 छोटे 6, 6 के स्क्वायर 36, 6 के क्यूब 216, 6 के पावर 4 करेंगे, इसमें 6 से गुना करो तो 6 6 के 36 है, मैंने अंतिम में 6 आएगा। अंतिम में क्या आएगा छोटे, 6, कभी 0 आने वाला नहीं है, तो लिखेंगे अतः n पर 0 वाला 0, n प्राकृत संख्या जब लेंगे छोटे 6 के पावर n पर तो कभी 0 आने की संभावना नहीं है। लेकिन देखिए आप किसी को लीजिए, लास्ट में 6 ही आने वाला है, 0 नहीं आएगा। आपसे बोला क्या 0 आ सकता है, तो नहीं सर नहीं आएगा। ज़्यादातर किसी संख्या को 3 तक ही चेक करना है, क्योंकि चौथा से सर वही रिपीट हो जाता है, लास्ट यूनिट डिजिट इकाई संख्या बोला है। उसके बाद बोला है छठा प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न आपके सामने बोला है कि व्याख्या कीजिए कि छठा प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस 5 भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है? तब भाज्य संख्या होने मतलब क्या बताएं आपको कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको बताया अभी हम कुछ देर पहले कि जिस संख्या का भाज्य गुणनखंड हो जाए कंफर्म है कि वो संख्या भाज्य होंगे। जैसे हम कहते हैं छोटे हम 12 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 अभाज्य संख्या गुणनखंड हो गया, भाज्य संख्या है। जैसे हम कहते हैं 7 का कोई होगा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 7 एक अभाज्य संख्या है नहीं है। समझ गई इस बात को? तो जिसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा सर वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसको मान लेते हैं मेरे पास ए है और इसको मान लेते हैं मेरे पास ये बी है। ए में हम क्या कर सकते हैं तो देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 को कॉमन कर लेते हैं तो 11 गुना 7 अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे बस समझ में प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ए बराबर आपके पास हो जाएगा 13 गुना 11 7 कितना होता है 77 और प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम क्या कर सकते हैं तो 77 एक डायरेक्ट 78 कर देंगे है ना। 78 के फैक्टराइज करेंगे तो ए बराबर आपके पास हो जाएगा 13 गुना 2 गुना 3 13 छक्के 78 होता है ना। अब देखो तो सब अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है तो हाँ सर है। तो ये संख्या क्या है भाज्य है। इसको उसी प्रकार से कर लेते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक b बराबर, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, 5 को कॉमन कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन कर लिए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1 तो b बराबर आपके पास हो जाएगा 7 छक्के 42 42 में गुना कर लेते हैं 42 में गुना कर लेते हैं 4 तिहाई 12 12 दूनी की 24 से 42 में गुना कर लेते हैं 24 से तो क्या हो जाएगा 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 4 दूनी की 8 4 चौके 16 और 2 दूनी की 4 4 दूनी की 8 8 4 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 1 9 1 10 1008 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 1 है पहले से मौजूद। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा, 1 मौजूद है यानी कि b बराबर आपके पास हो जाएगा 5 गुना 1009। 5 गुना 1000 कितना हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। इसको गुणनखंड करो 1009 को गुणनखंड करो इस प्रकार से। 2 से संभव है नहीं है, 3 से संभव है नहीं है, 5 से है नहीं है, 7 से है तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा और 3 0 सतिया की 7 चौकी 28 हो जाएगा। नहीं होगा, यानी कि अब देखते हैं 11 से है 11 के 99 नहीं होगा। 13 से है तो 13 छक कितना होता है 13 छक 78 13 7 91 99 नहीं होगा। 17 से देखते हैं, इसी प्रकार से देखेंगे छोटे। अगर ये जैसे मान लो अगर ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड आ जाता है, वह संख्या क्या हो जाता है भाज्य हो जाता है। यह भी संख्या क्या है भाज्य है। समझ गए? आगे कहता है लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाँ, इसको समझ लो एक बार और। इसमें 13 कॉमन कर लिए तो यहाँ से बचेगा 11 गुना 7, यहाँ से क्या बचेगा प्लस 1। 11 7 के 77 होता है, जोड़ेंगे तो 78 होता है। 78 के फैक्टराइज करेंगे तो इतना होगा गुणनखंड है ना, जो 13 के साथ गुना में है। यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जो हो जाता है वो संख्या भाज्य होता है। सेम प्रोसेस उसमें भी किए हैं। आगे आ जाते हैं भाव। प्रश्न नंबर कहता है लास्ट 7वां, बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन खैर कुछ है नहीं, आपको बोला गया है, सिर्फ बोला है। देखिए पढ़ते हैं, आपके सामने किताब है तो आप भी पढ़ने का काम करेंगे। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार क्या है पथ है। 7वां प्रश्न, एक वृत्ताकार पथ है। समझ गए? कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया किसी लड़की का नाम है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट बाबू, कितना मिनट लगता है तो 18 मिनट लगता है, 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है।
रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट बाबू? 12 मिनट लगता है। 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं, इस दिशा की ओर प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चल रहा है दोनों, मतलब छोटे, जैसे तोरा हम कह दिए कि 4 है और 12 है। चलते जाओ, इसके आगे कौन सी ऐसी संख्या सबसे पहले मिलेगा जो 4 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा? तो हम लोग क्या निकालते थे? एलसीएम। तो अरे यहाँ भी कर दो, 12 और 18 का एलसीएम कर दो। 2 से लगेगा तो यहाँ पे 6 9, 3 से लगेगा 2 और 3 गुना कर दो, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12, 12 तिया 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पे मैच कर जाएंगे। 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पे मैच कर जाएंगे। आया बात समझ में? एक ही स्थान पे दोनों मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 जो क्लियर होता है बढ़िया से। कोई डॉट हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न में समस्या हो तो उसको कमेंट के सहारे बताने का काम करें, ताकि अगले वीडियो में उसको हम फ्रेश कर लें, किसी प्रकार का समस्या हो। और हाँ, अगर नए हो तो बार बार मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपसे यही मुझे फ्री में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज फिर इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार।